दोस्तों ये आर्थर मिलर की बुक ऑल माय सन्स का लास्ट पार्ट है, जिसके बाकी पार्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको स्टोरी बड़ी पसंद आई होगी और इसका एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं। क्रिस अपने फादर की ये रियलिटी जानने के बाद गाड़ी लेकर कहीं चला गया। उसकी माँ रात भर उसका वेट कर रही थी कि कब मेरा बेटा वापस लौटे। वो अपने पति से बहस करने लगी, आप कुछ करते क्यों नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। अब सारा का सारा ठीक रहा, जो के सर पर फोड़ा जा रहा था कि इनकी वजह से क्रिस कहीं चला गया है और इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया। लेकिन इनकी गुस्सा करने से चीज़ें सुधर तो नहीं जाएंगी। तो इसकी बीवी बोलती है कि आपको आपका बेटा जेल पहुंचाएगा। तो जो बोला, पागल तो नहीं हो गई हो तुम, सुधरती चीज़ों को बिगाड़ने का शौक है क्या तुमको? अगर आज मेरा बेटा लैरी अगर जिंदा होता तो मुझे समझता। मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। तभी वहां पर एनी आ जाती है। चुपचाप कुछ टाइम के लिए वो इन दोनों के साथ में बैठती है और आखिर बोलती है जो उसने अब तक अपने मन में दबा रखा था, वो आज बोलती है कि आंटी, आप अपने जिस बेटे को, लैरी को जिंदा रखे बैठी हैं, वो एक्चुअली मर चुका है और ये बात आप भी जानती हो, लेकिन मानोगी नहीं। इसलिए मेरे पास आज एक प्रूफ है जो मैं आपको दिखाऊंगी। इतना कहकर एनी ने एक लेटर केट के हाथ में दिया। केट ने वो लेटर पढ़ा। सुबह हो चुकी थी, तभी वहां पर क्रिस भी आ गया। लेटर पढ़ने के बाद केट बहुत बुरी तरीके से रोने लगी और जो तो ऊपर चला गया, जो ने वो लेटर पढ़ा नहीं था अब तक। क्रिस ने भी वो लेटर पढ़ा तो वो भी शॉक हो गया। ये कितना गलत था वो जो आज तक अपने फादर की इनोसेंस पर भरोसा करता आया है। दरअसल जो कुछ भी हुआ आज तक, उस सब के जिम्मेदार इसके फादर जो केलर हैं। उनके लिए इतना काम किया उनकी कंपनी में, आखिर इसने फैसला किया कि ये जगह ही छोड़कर चला जाएगा। एनी बोली, तुम जहाँ जाओगे वहाँ मैं जाऊँगी। क्रिस बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे फादर जेल जाए मेरे पीछे से, क्योंकि जेल जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उनको सही सज़ा नहीं मिलेगी। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, यही उनकी सज़ा है। जो भी वहीं पर आ गया, दरअसल उसको पता ही नहीं है कि अब तक हुआ क्या है। उसने क्रिस को देखा, क्रिस ये सब बातें कर रहा था और आखिर उसने पूछा क्या हुआ। तो एनी ने वो लेटर सबके सामने जोर से पढ़ा। दरअसल इस लेटर में जो लिखा गया था वो जो को पता होना चाहिए। केट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने वो लेटर पढ़ा। एक्चुअली ये लेटर में आखिर क्या चीज़ थी? ये लेटर लिखा था लैरी ने, जो कि मर चुका है। उसने ये लेटर लिखा था अपनी गर्लफ्रेंड एनी को। ये लेटर एक प्रूफ है कि लैरी मर चुका है। जो इनको लगता है कि इनका बेटा जंग में लड़ते हुए मरा था, वो एक्चुअली जंग में लड़ते हुए नहीं मरा था, बल्कि उसने सुसाइड की थी, आत्महत्या की थी। और सुसाइड करने से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड एनी को ये लेटर लिखा कि बड़े शर्म की बात है, उसे बड़ी शर्म आ रही है जब उसे पता चला कि उसके फादर की वजह से जंग में लड़ने वाले 21 जवानों की जान गई है। इसलिए उसने लिखा कि मैं सुसाइड कर रहा हूं। जो केलर के लिए न्यूज़ एकदम हॉरिफाइंग थी, जिसने जो को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो आज तक समझता आया था कि कम से कम उसने अपने बेटे की जान नहीं ली, वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार नहीं है। आखिर इस प्ले की एंड में उसे रियलाइज़ हुआ कि जंग में मारे जाने वाले सारे वो 21 जवान, अकेला लैरी नहीं, वो 21 जवान सारे के सारे इसके बेटे थे, ऑल माय सन्स। और गिल्ट में आकर ये जो किलर अंदर गया, अपने कमरे में जाकर इसने खुद को भी गोली मार ली और इसी के साथ ये प्ले खत्म होता है।